प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच जवानी जंग बहुत तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर तीखे आरोप लगा रहे हैं और तीखे हमले कर रहे हैं। खासतौर से जब से सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी मंगेश यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, उसके बाद से तो हर बात में, हर घटना पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस पर हमलावर हैं। हर चीज में वो जाति का एंगल निकाल के ला रहे हैं और उनका सारा प्रयास इस बात का था कि किसी तरीके से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस पर दबाव बना सकें कि उसकी कार्रवाई कुछ हल्की हो जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस किसी तरीके से थमने वाली है, ठहरने वाली है या अपनी गति को कम करने वाली है। इसी क्रम में आज सुल्तानपुर डकैती कांड का ही एक और बड़ा आरोपी, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, अजय यादव, उसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके भी पैर में गोली लगी है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उसको जब पुलिस ने घेरा तो उसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस अजय यादव पर भी 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। लेकिन जब से ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ी संख्या में 3 दर्जन से ज़्यादा सांसद जीत के लोकसभा पहुंचे हैं। उसके बाद से अखिलेश यादव के तेवर बहुत ही ज़्यादा तल्ख हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तीखे हो गए हैं। उनका जो विशेष मतदाता वर्ग है, जिसे एमवाई समीकरण कहा जाता था, मुस्लिम और यादव, इन दोनों ही समुदायों के और जाति के जो लोग हैं, उनके विरुद्ध यदि कोई माफिया है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, पुलिस की अगर कोई कार्रवाई हो रही है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, बुलडोजर की कार्रवाई में अवैध संपत्तियों को ढहाने की कार्रवाई, या फिर पुलिस एनकाउंटर में उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही हो, अखिलेश यादव जी उसको सीधे सीधे जाति से जोड़कर लगातार समाज में और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जातिवादी है, योगी आदित्यनाथ जी जातिवादी हैं और यादवों और मुस्लिमों के विरुद्ध चुन चुनकर वो कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ ये आरोप लगाए गए तो बहुत सारे आंकड़े सामने निकल के आए, जिसमें स्पष्ट था कि जो यादव पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, उनकी संख्या ठाकुरों की तुलना में कम है। आरोप यह भी लगाया गया कि जो सुल्तानपुर डकैती कांड था, उसका मुख्य आरोपी विपिन सिंह घटना के 2 दिन बाद ही उसने रायबरेली की एक कोर्ट में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह आरोप लगाया गया कि पुलिस और प्रशासन ने उसके क्षत्रिय समाज से होने के कारण, क्षत्रिय जाति से होने के कारण उसके लिए उसका जो है समर्पण करवा दिया गया, जबकि यादव जो आरोपी है उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के विषय में जितने भी, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है उसकी जांच होती है, पुलिस को जवाब देने पड़ते हैं कि किन परिस्थितियों में वो एनकाउंटर किया गया, और अगर कोई संदिग्ध होता है या कुछ मामला वैसा होता है तो उसमें पुलिस वालों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और कई बार पुलिसकर्मियों को इसके लिए फेक एनकाउंटर के मामले में सजा भी हुई है। अगर अखिलेश यादव जी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ के मुख्यमंत्री के कहने पर फेक एनकाउंटर कर रही है तो उन्हें न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। केवल राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और राजनीतिक बयानबाजी का स्तर इतना खराब हो चुका है
कि अखिलेश यादव जी ने एसटीएफ, यूपी एसटीएफ के लिए स्पेशल ठाकुर फोर्स तक कह दिया। तो इससे ज़्यादा स्तरहीनता क्या होगी। यहाँ आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि कोई भी पीड़ित पर जो पक्ष है उसने इतने जातिवाद के आरोप नहीं लगाए हैं जिस प्रकार के आरोप अखिलेश यादव जी लगा रहे हैं। चाहे वो छेड़छाड़ के मामले में पकड़े गए लोग हों उनको लेकर के हो, चाहे ये डकैती का मामला हो या अन्य कोई मामले हों, जब भी आरोपी कोई मुस्लिम समाज से होता है या फिर यादव जाति का होता है तो अखिलेश यादव जी जाति का एंगल ढूंढकर सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। उनकी बोली का इस तरह आप यहाँ तक समझ लीजिए कि उन्होंने मठाधीशों को माफिया कह दिया था। अब वो आज एक बयान आया है जिसमें कह रहे हैं कि उन्होंने साधु संतों को कुछ नहीं कहा। तो भाई मठाधीशों को आप कह रहे हो, आपके कहने का मतलब है आपने योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा। सही बात है, योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं। आपके उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसे राजनीतिक रूप से देखना चाहिए। लेकिन आपके बयान में कहीं ये नहीं था कि आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ कह रहे हैं। आपने सीधे कहा था कि मठाधीश और माफिया एक जैसे होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं, वो हर समय हिंसा 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 ही सोचते हैं। ये बयान जो है राहुल गांधी जी ने कहा था और बाद में उस पर तरह तरह के रफूगरी करने के प्रयास किए गए। दरअसल चाहे राहुल गांधी जी हो गए या अखिलेश यादव जी हो गए, ये जातिवाद का जहर बोकर हिंदुओं को बंटवारे की लगातार प्रयास कर रहे हैं और दूसरा हिंदू आस्था, हिंदू धर्म पर लगातार चोट कर रहे हैं। और शायद उन्हीं लोगों से मिले हुए हैं, और बल्कि शायद क्या कंफर्म रूप से वो तो उनके इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, उसका हिस्सा हैं, जो लोग ये स्वप्न देखा करते हैं कि सनातन का समूल नाश कैसे हो। अब अजय यादव गिरफ्तार हो गया, ये विषयांतर हो जाएगा, तो सिर्फ आज का जो अंक है उसमें यही चर्चा करनी थी कि तो इस एनकाउंटर में जो अजय यादव की गोली लगी है, उसके पैर में गोली लगी है, उसकी मौत नहीं हुई है। हालांकि मंगेश यादव की जो गोली लगी थी उसमें उसकी मौत हो गई थी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।